बाकी आपके पिताजी क्या करते हैं? जी ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। हाँ। तो कैसे मैनेज करते थे आपको, मतलब पढ़ाई में तो ज़्यादा खर्च लगता है ना। फैमिली में कितने लोग रहते हैं? बस 2 भाई हैं, मम्मी पापा हैं। अच्छा, तो पूरे फैमिली को मैनेज करके फिर आपको भी देते थे पढ़ाई करने के लिए पैसा। ऑटो चालक के बेटे जब दरोगा बनते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं तो कितना गर्व की मैं बात तो होता सेल्फ है। स्टडी करते थे। फिर मेरा जब 2213 में पीटी हुआ तो हम मेंस का क्लास पकड़े कौटिल्या जीएस में और वही किए, तो वो भी क्लियर हुआ, लेकिन फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया। फिर 64 गो मद निषेध दरोगा था, उसमें भी फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया। फिर 1275 में हो गया, सारा चीज़ फाइनल हो गया, मेरिट बन गया। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास किए और यूट्यूब पे कौटिल्या जीएस का ही फ्री क्लास आता था 50 टेस्ट क्वेश्चन डिस्कशन का, तो वो भी किए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। सबसे बेटर कौन लगा, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास? नहीं, मतलब हम मोबाइल चलाने का आदत है तो हम तो मोबाइल से ही सीख लेते थे। मतलब ज़्यादा बेटर तो हमको मोबाइल ही लगा। किसी किसी को नहीं सूट करता है, वो ऑफलाइन ही पढ़ता है, लेकिन हम मोबाइल पे ही ज़्यादा सूट करते हैं। टाइम का भी बचत होता था कोचिंग जाने से और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं। अगर कुछ छूट भी गया तो पीछे करके बैक करके देख लेते थे। अगर कुछ काम भी आ गया तो रोक लेते थे, वहाँ से फिर स्टार्ट करते थे। किसी दिन क्लास छूट भी गया तो रिकॉर्डेड मोड में रहता था तो वापस पढ़ लेते थे। मौजूदगी पटना में है और पटना में एक स्टडी रूम में है। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से स्टूडेंट तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब का। और अभी हमारे साथ एक नए दरोगा जी है जो कि इस बार इनका सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा सा बात करते हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी किया और कैसे इन्होंने सिलेक्शन। कंग्रेचुलेसन आपको। धन्यवाद। कैसा लग रहा है, आप दरोगा बन गए? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, इसी रूम में आप तैयारी करते थे? हाँ, इसी रूम में। कितने दिनों से तैयारी करते थे इस रूम में? तैयारी तो खैर 2016 से ही कर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्टडी है वो 2019 से कर रहे हैं, लॉकडाउन के समय से। 2019 से मेन स्टडी कर रहे हैं? हाँ, मतलब थोड़ा ध्यान लगाकर। उसके पहले दोस्त लोग के साथ थे। अच्छा। तो थोड़ा दिखा दीजिए रूम को, उधर भी दिखा दीजिए किस तरीके से ये लोग तैयारी करते हैं। एक रूम में रह के किस तरीके से पढ़ाई करना होता है, कैसे फोकस करना होता है, तमाम बातें करते हैं। कैसे, कौन सा, मतलब कहाँ से क्लास करते थे? ऑफलाइन क्लास करते थे या फिर ऑनलाइन क्लास करते थे? शुरू में तो सेल्फ स्टडी करते थे। फिर मेरा जब 2213 में पीटी हुआ तो हम मेंस का क्लास पकड़े कौटिल्या जीएस में और वही किए, तो वो भी क्लियर हुआ, लेकिन फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया। फिर 64 गो मद निषेध दरोगा था, उसमें भी फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया। फिर 1275 में हो गया, सारा चीज़ फाइनल हो गया, मेरिट बन गया। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास किए और यूट्यूब पे कौटिल्या जीएस का ही फ्री क्लास आता था 50 टेस्ट क्वेश्चन डिस्कशन का, तो वो भी किए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों? ऑफलाइन में घर पे पढ़े और ऑनलाइन में मोबाइल से पढ़े। अच्छा। तो सबसे बेटर कौन लगा, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास? नहीं, मतलब हम मोबाइल चलाने का आदत है तो हम तो मोबाइल से ही सीख लेते थे। मतलब ज़्यादा बेटर तो हमको मोबाइल ही लगा। किसी किसी को नहीं सूट करता है, वो ऑफलाइन ही पढ़ता है, लेकिन हम मोबाइल पे ही ज़्यादा सूटेबल थे। तो ऑनलाइन ही आपको बेटर लगा और सबसे मतलब जेन्युइन स्टडी ऑनलाइन ही लगा आपको? हाँ, उसमें टाइम का भी बचत होता था कोचिंग जाने से और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं। अगर कुछ छूट भी गया तो पीछे करके बैक करके देख लेते थे। अगर कुछ काम भी आ गया तो रोक लेते थे, वहाँ से फिर स्टार्ट करते थे। किसी दिन क्लास छूट भी गया तो रिकॉर्डेड मोड में रहता था तो वापस पढ़ लेते थे। हाँ, तो ये कारण था कि आप अच्छे से पढ़ पाए थे? हाँ। अच्छा, ऑफलाइन में थोड़ा दिक्कत होती है कि अगर बाय द वे किसी कारण आप क्लास को बंक कर दे, अब्सेंट कर देते हैं, तो फिर वहाँ छूट जाती है, फिर परेशानी होती है। हाँ, और उस भीड़ में आपको कोई वर्ड पता नहीं चला तो वो तो छूट गया, आपको समझ में नहीं आएगा, वो डाउट में ही रहेगा। तो इसमें है, अगर नहीं भी समझ में आया बैक करके देख लिए। मतलब एक चीज़ को बार बार देख सकते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आता है। हाँ, यही फ़ायदा है ऑनलाइन का। अच्छा, बाकी आपके पिताजी क्या करते हैं? जी ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। हाँ। तो कैसे मैनेज करते थे आपको, मतलब पढ़ाई में तो ज़्यादा खर्च लगता है ना। फैमिली में कितने लोग रहते हैं? बस 2 भाई हैं, मम्मी पापा हैं। अच्छा, तो पूरे फैमिली को मैनेज करके फिर आपको भी देते थे पढ़ाई करने के लिए पैसा, कैसे हो पाता था? उतना तो नहीं हो पाता है, मतलब जैसे ऑटो चल रहा है तो उतना तो कमाई नहीं हो पाता। तो बाकी आप स्टडी का पैसा कैसे, आप पढ़ाते भी थे क्या? नहीं, ये सब पापा कभी नहीं करने दिए। बोले कि तुम बस पढ़ाई पे फोकस करो, जो घटेगा वो हम देंगे। तो पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। जो अगर कोई किताब लेना है, कोई बैच लेना है, तो उस सब के लिए पैसा जब बोलते थे तब देते थे। अच्छा। हाँ। तो देख सकते हैं एक ऑटो चालक के जो बेटे हैं वो दरोगा
और शायद आप जानते हैं कि जो ऑटो चलाते हैं वो मतलब अनएजुकेटेड होते हैं, उनके पास कुछ आइडिया नहीं होता है कि कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है। और ज़्यादा करके जो ऑटो चालक के जो बच्चे होते हैं, इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक ऑटो चालक के बेटे जब दरोगा बनते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं तो कितना गर्व की बात होता है। ये आप देख सकते हैं कितना खुशी हो रहा है, कितना खुशी हो रहा है। बहुत ज़्यादा, मतलब एक नया अब लाइफ का शुरुआत होने वाला है। स्ट्रगल, वो जो स्ट्रगल था जॉब लेने का, वो तो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया है। लगता है कि अब स्ट्रगल ख़त्म हो गया है। नहीं, स्ट्रगल तो आगे भी लाइफ में है, लेकिन वो जो जॉब लेने वाला था वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया। हाँ। आगे का प्लानिंग क्या है, मतलब और भी तैयारी करिए या फिर? नहीं, ये लास्ट है, इतना में खुश हैं। इतना में खुश है। हाँ। मतलब बहुत मेहनत लगा है यहाँ तक पहुँचने में। हाँ, मेहनत तो लगेगा ही, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो मेहनत तो लगेगा ही। अच्छा, कितना अटैम्प्ट दिए थे इस एग्ज़ाम को देने के लिए? ये चौथा अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा। हाँ। चौथा अटैम्प्ट था। हाँ। तो कभी ऐसा लगता था कि एक बार दो बार आप फेल हो गए, तीसरा बार भी फेल हो गए, तो ऐसा नहीं लगता था कि अब हमसे नहीं होगा, ये बार बार हम फेल ही हो जा रहे हैं और बार बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा था? तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि अब छोड़ देते हैं, अब हम भी चले जाते हैं, ऑटो चलाएंगे और पैसा कमाएंगे, शादी करेंगे, बाल बच्चा होगा, अब ज़िंदगी को वहीं से क्या? नहीं, ऑटो चलाने से तो आगे पैसा नहीं होगा, ये तो हमको भी पता है, क्योंकि हर जगह कंपटीशन है। वो ऑटो या कोई भी फील्ड में हर जगह कंपटीशन है। तो ऑटो चलाने का तो कोई ऐसा कुछ था नहीं, जॉब लेना था बस, कैसे भी लेना था, मतलब आज लो या कल लो, पढ़ा के लो या जैसे भी लो, जॉब लेना था। हाँ। तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि किसी भी तरह हमें जॉब लेना है। हाँ। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और बस पढ़ाई पे फोकस करते थे। हाँ, बस पढ़ाई पे फोकस। फेल भी हो जाते थे, फिजिकल में 2 बार फेल हो गए, फिर भी टाइम तो लगता है उभरने में, लेकिन टाइम लगा उभरने में, लेकिन कर लिए खुद को मैंने। वो ऑटोमेटिक, आगे कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आप कितना दिन तक उसको बात को लेके चलिएगा, उस बात को लेके चलिएगा तो आगे का भी एग्ज़ाम है वो भी ख़राब हो जाएगा। टाइम लगेगा, किसी को 7 दिन लगेगा, किसी को 20 दिन लगेगा, किसी को 25 दिन, फिर घर बैठे अपने आप सोचते सोचते लगने लगता है कि अब पढ़ाई स्टार्ट करो। अच्छा। हाँ। तो कभी ऐसा भी होता था कि आप डीमोटिवेट हो जाते होंगे, तो कैसे आप मोटिवेशन लेते थे? क्योंकि स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो आप कहाँ से मोटिवेशन आपको मिलता था? कैसे आप मोटिवेट होते थे? अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे पढ़ने को लेके? डीमोटिवेट होते हैं, ऐसा नहीं कि आगे क्या होगा, आगे का लाइफ के बारे में सोचकर, लेकिन फिर मम्मी पापा को देखे या फिर अपने सर को देखे, सर का वीडियो खोले, सर पढ़ाने लगे, फिर पढ़ाई में मशगूल हो जाते थे। हाँ। तो आप अपने मम्मी पापा को देख के खुद को मोटिवेट करते थे? हाँ, उनके लाइफ के बारे में देख के, उनके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में वो भी कहानी सुनाते हैं, तो वो सब सोच के लगता था कि हमको भी वही करना पड़ेगा, तो ये बैठने से चलेगा नहीं, तो आगे हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते थे। कहा जाता है कि गरीबी में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, गरीबी में मर जाना बुरी बात है। और ये कहीं ना कहीं गरीबी से बाहर निकलने की प्रयास किए और एक ही रास्ता अपना है कि कहीं हमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, और अगर हम अच्छे से और कुछ कर लेते हैं तो गरीबी हमसे दूर चला जाएगा और गरीबी से हम बाहर निकल जाएंगे। क्या अभी ऐसा लगता है कि हम गरीबी से हाँ, पहले से तो बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलना मतलब भगवान से भेंट होने के बराबर है। हाँ। ऐसा लगता है कि अब गॉड से मुलाकात हो गया आपको? हाँ। ऐसा लग रहा है? हाँ। अच्छा, आप लक पे विश्वास करते थे? ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग, स्टूडेंट का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे फोकस करना है, लक वो नहीं मायने रखता है। आपका क्या कहना है कि लक भी मायने रखता है या मेहनत भी मायने रखता है? क्या मायने रखता है? लक भी मायने रखता है, मेहनत भी मायने रखता है। मेहनत का ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन लक भी चाहिए। जिस फील्ड में हम लोग हैं उसमें लक तो चाहिए। लक जरूरी? हाँ, लक जरूरी है। अगर लक साथ दिया तो जल्दी हो जाएगा, लक साथ नहीं दिया तो मेहनत करते रहिए, नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका चौथा अटेम्प्ट था, 5वां अटेम्प्ट था, मेरिट से आउट हैं, कोई रनिंग में फेल है, और भी माइनर सेकंड से कोई 1 सेकंड, कोई 2 सेकंड, तो लक भी चाहिए, क्योंकि 1-2 सेकंड जो मैनेज होता है वो लक से ही होता है। राइट। हाँ। आप सही बोले, क्योंकि सब कुछ कर लिए होते हैं, सब कुछ में पास हो जाते हैं, लेकिन 1-2 सेकेंड से अगर आप फेल कर जाते हैं तो वहाँ लक ही इम्पॉर्टेंट रखता है। कहीं ना कहीं अगर आप पास हो गए हैं तो लक ही, अगर वहाँ पे अगर 1 सेकेंड के लिए अगर आप फेल कर जाते, पीछे रह जाते,
तो लक आपके साथ नहीं होता। हाँ, 2 बार से वैसा ही हो रहा था, 2 बार 64 पोस्ट में, 2213 वाला में। इस बार भी मेरा लक मेरे साथ था, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग था वो 6:28 का था, और जबकि हम ग्राउंड पे जब जाते थे तो 6:10 6:12 लगता था। अब मेरा पहला दिन था, शिफ्ट 10D में था, और मेरा बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा था, तो मेरा एंट्री लिए थे 10 बजे ही, लेकिन मेरा रनिंग करवाया था 12:40 में। तो मैं वहाँ खड़ा तो ऐसे ही मतलब अंदर से आधा पावर ख़त्म हो गया था, आधा देख के ख़त्म हो जाता। तो हम लक से ही पास किए, मेरा लक उस दिन साथ था। अच्छा, पढ़ाई कैसे करते थे? दिन में करते थे या फिर ज़्यादा करके रात में करते थे? कब पढ़ाई करते थे? रात वाला मेरा शेड्यूल फिक्स था, 12 से 6, 12 से 6 हो गया, जब तक उजाला ना हो, कभी कभी 5 भी, ऐसा नहीं होता था। और फिर हम दिन में सोते थे। अच्छा, रात में 12 बजे से पढ़ना शुरू करते थे और सुबह 6 बजे तक पढ़ते थे? 6 बजे तक या 5 बजे तक, कभी 5 घंटा भी, कभी 4 घंटा भी, ऐसा नहीं, लेकिन मिनिमम 4 घंटा पढ़ते थे। रात में पढ़ते थे, 12 बजे के बाद ही पढ़ना शुरू करते थे? हाँ, क्योंकि उस टाइम डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है। मतलब डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं था आसपास? रात में पढ़ने से कोई आपके आसपास नहीं होता है ना? नहीं। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं ना रात में कोई फ़ोन आना है, ना कोई किसी का भी फैमिली हो या कुछ भी हो, तो वैसा कुछ। तो 12 बजे के बाद ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट सब लोग सो जाते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, ना आसपास लोग होते हैं, ना फ़ोन से कोई डिस्टर्ब करते हैं, और यही कारण है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाते थे। हाँ, तो यही कहना चाहिएगा और स्टूडेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा रात में ही पढ़ना चाहिए? नहीं, वैसा तो नहीं है, जिनको जैसा सूटेबल है। कोई किसी को दिन में सुबह में उठ के पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन हम भी ट्राई किए सुबह में उठ के पढ़ने में, लेकिन 1-2 घंटा पढ़े, उसके बाद नींद आता था, सो जाते थे। जब उठते थे तो लगता था कि कुछ याद ही नहीं, कुछ पढ़े ही नहीं हम, मतलब वो ख़त्म था। तो हम वो बोला कभी नहीं कि सुबह में 5 बजे उठ के पढ़े, ऐसा कुछ नहीं था। जब टाइम मिला तब पढ़े, लेकिन हाँ, सुबह में उठ के हम कभी नहीं पढ़े। सुबह में उठ के कभी नहीं? हाँ, जब टाइम मिल रहा है तब पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। अगर हमको नींद आ रहा है तो हम पूरा नींद ले लेंगे, उसके बाद पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि ओंग रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो वैसे कुछ नहीं याद होता था, वो टाइम वेस्ट है। उससे बढ़िया अच्छा से नींद ले लीजिए, उसके बाद पढ़िए। अच्छा, पटना में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं और पढ़ाई लिखाई के नाम पे इधर उधर करने लगते हैं, मतलब गर्ल्स फ्रेंड के चक्कर में लग जाते हैं। तो आप कभी इस चक्कर में पड़े हैं कि नहीं? नहीं, हम वो चक्कर में नहीं पड़े। सच बोले हैं ना? हाँ, सच बोल रहे हैं। आपके लाइफ में ऐसा कुछ है? नहीं, वैसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। तो देख सकते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको किसी से भी मतलब नहीं होता है, ना गर्ल फ्रेंड से मतलब होता है, ना कोई लड़की से मतलब होता है। कोई कॉल भी करते हैं तो कट कर देते हैं। कॉल करेगी कहाँ से जब गर्लफ्रेंड रहेगी तब। अच्छा। हमारे ग्रुप में आते थे, लेकिन सब पढ़ने आते थे, हमसे सीनियर थे, हम भी वहाँ बैठ के चुपचाप पढ़ते थे, वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। हम लोग फिर ग्रुप में सबका जॉब हो गया, बस हम बाकी थे। इस बार मेरा भी हो गया, और फिर अब मेरा जो अपना ग्रुप स्टार्ट किए उसमें सब दोस्त सब है, तो उन्हीं लोग के साथ ठीक है, टाइम स्पेंड करना ठीक है। तो अर्जुन की तरह आप एक ही जगह पे फोकस करते थे? हाँ। मतलब कोई लड़की आ जाता था तो नहीं होता था ना? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, चलिए, तो देख सकते हैं, अगर आप मतलब ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे और फोकस एक ही जगह पे रखेंगे, पढ़ाई पे ही रखेंगे, तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। हाँ हाँ। क्या? हाँ। जैसा कि आपने बताया कि मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ना मुझे गर्ल से कोई मतलब था, ना कोई फ़ोन से मतलब था। मेरा बस एक ही मोटो था, पढ़ाई करना, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे ही करता था। यही कारण है कि आप सफल हो गए। हाँ, पढ़ाई हो गया, बाकी दोस्त है, दोस्त लोग तो आते जाते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि दोस्त लोग से कनेक्शन काटना है। नहीं, दोस्त लोग आएंगे, उनके साथ बैठना है, हंसी मजाक करना है, वो काफ़ी है। वो काफ़ी है। हाँ, बाकी समय पढ़ाई पे करते हैं। हाँ, बाकी समय पढ़ाई पे करते हैं। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आपने मेहनत किया, जितना ईमानदारी आप पढ़ाई में दिखाया, उतना ही ईमानदारी आप अपने काम में भी दिखाएंगे। हाँ। क्योंकि दरोगा जो होते हैं ना, वो बदनाम किस लिए है पता है? हाँ, वो तो पता है, लेकिन अपना कर्तव्य तो निभाना है। और हम गरीब फैमिली से हैं, तो हमको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यस, क्योंकि आप मतलब न्यू जनरेशन के हैं, आपका माइंड भी मतलब न्यू जनरेशन वाला है, तो कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। क्या? हाँ। मतलब उस तरीके का नहीं जो अभी के दरोगा जिस तरीके से बदनाम है। हाँ। और इस तरीके का काम भी करते कहीं ना कहीं, तभी तो बदनाम है ना। हाँ। तो अगर आप अच्छे से काम करेंगे, वहाँ पे भी ईमानदारी दिखाएंगे, तो लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे। हाँ जी। क्या? हाँ, ईमानदारी से ही काम करना है, वैसा नहीं है। हाँ। चलिए, बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।